हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और लास्ट बीटीएसटी जैसे मैंने बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है कि गैप अप हो सकता है। मार्केट गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी में आपको डब्ल्यू पैटर्न बताया था, डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको थंबनेल, लास्ट बीटीएसटी देखना, थंबनेल पे भी बताया था डब्ल्यू पैटर्न भी बताया था, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ आपको थंबनेल में मैं आपको शो कर दिया था ये होने वाला है। और वही चीज हुआ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये हो सकता है, सेम टू सेम वही हुआ। तो क्या अब हम लोग को जानते हैं कि क्या कल जो है मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। और निफ्टी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, यहाँ पे कि ये अभी इसके पास जगह है, ठीक है, इसके पास जगह है। ये कहाँ पे है? 300 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 300 के ये ऊपर था, 300 साढ़े 300 के आसपास था, ठीक है। और इसके पास जगह था, पहला टारगेट ये था आपका 500। 500 के नेक्स्ट टारगेट आपका 800 था। इससे पहले मैं आपको लेवल भी बताया था, डाउन साइड में जब मार्केट चल रहा था तब भी बताया था। डाउन साइड में आपको मैं अप साइड का भी लेवल बताया था, जब हम लोगों का मार्केट इसमें था, ठीक है, इस लेवल में था, तब भी हमने बताया था कि अप साइड का भी लेवल बताया था और डाउन साइड के पहले ही हमने बता दिया था, ठीक है। अब चलो यहाँ पर समझते हैं कि अप साइड का क्या, डाउन साइड का क्या था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 23,000। 23,000 के नीचे आता है तो 22,800, 22,800 के नीचे 22,500, 22,500 के नीचे आपका 22,200, 22,200 के नीचे आपका 21,000 और 21,800, ठीक है। ये आपका सॉरी 22,000 और 21,800 ये आपको लेवल बताया था। और ये 21,800 का जो लेवल था ये बताया था, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग होने वाली है। और यहाँ पे एक बड़ा बहुत सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट बड़ा क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि 4 जून का जो रिजल्ट आया था पीएम मोदी का, ठीक है, पीएम का, तो वहां से एक रिजेक्शन पॉइंट हुआ था, ठीक है, वहां से एक आपका रिवर्सल पॉइंट मिला था। उससे पहले भी बहुत सारे जो कैंडल है वहां से एक आपका रिवर्सल पॉइंट था, वहां से एक सपोर्ट था। और वहीं के उसी के आसपास से 21,900 के आसपास से ये देखा जाए तो एक बड़ी यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगा, इस बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ऊपर निकलता है तो ये डायरेक्ट आपको 23,000 मिलेगा। 23,000 ये वाला आपका ये 5 साल का ट्रेंड लाइन था, ठीक है, 5 साल का सपोर्ट था। अभी ये जब नीचे था तो ये रेसिस्टेंस बन चुका था और ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था। इसके ऊपर बोला था कि इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट कम से कम यहाँ से 500 हजार पॉइंट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मार्केट जो है 23,000 है और 23,000 यहाँ पे मोटा मोटा 500 कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे 650 पॉइंट यहाँ से दे चुका है। अब यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन पॉइंट आपको याद होगा, ये पॉइंट, ठीक है, 23,800 का, जब ये 24,000 का लेवल टूटा था तो 23,800 के लेवल आपका मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया था। मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया, फिर आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो ये क्या था, इससे पहले भी देखो इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो कहाँ से ये रिवर्स हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए ये पॉइंट आपका 700 से मोटा मोटा अगर देखा जाए 100 पॉइंट और था, इसके पास स्पेस था, लेकिन वहां से रिजेक्शन। देखो अगर कल अगर गैप अप भी होता है रेयर केस में, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्लैट या गैप डाउन होने के चांसेस है। अगर रेयर केस की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर गैप अप भी होता है तो ज्यादा ज्यादा यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप होगा तो 100 पॉइंट, क्योंकि ये मोटा रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी निफ्टी का चार्ट ये बता रहा है कि मार्केट में कल जो है या तो फ्लैट, नेगेटिव फ्लैट, या यहाँ पे गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सी वाले बच के रहना, क्योंकि सी वालों को यहाँ पे कल भी मैं बताया था, सी वालों को कल प्रॉफिट हुआ होगा, आज प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। आज जो है पी वाले होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले, ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ये समझ में आ गया। अगर देखो अगर 23,800 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का ये होने वाला है 24,000 और 24,200, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा कि ये लेवल अभी अपसाइड का कहाँ से हमने बताया था, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। भाई बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था, देखो ये कल का है, आपको कल का थंबनेल दिख जाएगा, 24
मार्च का आपका थंबनेल दिखेगा, ठीक है। 24 मार्च का थंबनेल में आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा ये, और वहां पे नीचे भी मैंने लिखा था डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो जो लोग समझदार थे, जो लोग देखे वो देखे, ठीक है, उसको फॉलो किए होंगे, उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। लास्ट टाइम जाते जाते आज हमने जो है मिड कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसमें भी प्रॉफिट बनाया, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा कि कैसे हमने बनाया और कहां तक हमने टारगेट रखा था, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे कल देख बोला था, ठीक है, कि यहाँ पे अभी जगह है, कितना जगह है यहाँ पे, ये देखो कल का मैंने बनाया हुआ, आज का ये आपको नहीं डब्ल्यू पैटर्न है, ये कल का ही है, ठीक है। कल में जिसने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बीटीएसटी, उसी दिन का है, और ये बना हुआ है ऑलमोस्ट, ये जो टारगेट था वो कंप्लीट कर चुका है। अगर रेयर केस में इसमें गैप अप आता है तो क्या देखो क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ये 52,000, सबसे पहले ये आपको 52,000 का ये, ठीक है, ये 52,000 ये जो है 52,000 के एक रिजेक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ पे एक सेल पॉइंट है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से कितने पॉइंट, अगर ये 700 के आसपास है, पोस्ट क्लोजिंग देखो ये 700 है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट जो है 51,760 के आसपास है, यानी पोस्ट क्लोजिंग जो नीचे है 60 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी फिलहाल यहाँ पे 200 पॉइंट और ऊपर, अगर ये पोस्ट क्लोजिंग के देखा जाए, पोस्ट क्लोजिंग के बेस पे, तो ये यहाँ से हमें 300 पॉइंट और ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 300 पॉइंट ही गैप अप देगा, ऐसा भी हो सकता है कि 100 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप अप होकर फिर यहाँ से 52,000 से रिजेक्शन। याद रखना ये जो पॉइंट है 52,000 का एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है, और यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट ले सकता है। और एक आपका पॉइंट क्या था, डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर मल्टीपल कैंडल यहाँ पे जो है मार्केट सस्टेन किया है, तो यहाँ भी हो सकता है मार्केट सस्टेन करके या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या तो पहले प्रॉफिट बुकिंग। देखो ज्यादा चांसेस देखो यहाँ पे 70-80% ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इस कैंडल से एक ऊपर जाता है, तब यहाँ से एक बुलिश पैटर्न शो करेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप, और जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम में कि लास्ट टाइम हम जाते जाते भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट किए थे, ठीक है। हमने सेल नहीं किया था, इसमें पुट लिया था, ठीक है। अब पुट क्या कैसे लिए थे, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चैनल, पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं हटाया हूँ क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम दिखा रहा था, तो पैरेलल चैनल आपको शो नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ। अब यहाँ पे पैरेलल चैनल कैसे बन रहा था ये समझना, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है, ये वाला पैरेलल चैनल अगर यहाँ से भी शो करना चाहते हो तो यहाँ से भी हो जाएगा। सॉरी, ये ऊपर वाला थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। प्रॉपर हम बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये था चैनल, ठीक है, ये चैनल था, इस चैनल के बीच में था, तो यहाँ पे अब देखो ये जो टॉप पे गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा था कि ये जो है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों? लोगों को लग रहा है, सबको जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, ये समझना, जो दिखता है होता नहीं है। अगर वो दिखता है तो यानी उसका अपोजिट करो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे हमने इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल पे मैंने क्या किया, पुट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 11,800 का पुट लिया था, ठीक है, वो शायद हमें 107 108 पे मिला था, ठीक है। और इसे हमने जो सेल किया था, इसे हमने किया था 145 पे किया था, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें अगर देखा जाए तो 30-38 पॉइंट का हमें यहाँ पे मिला था। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट, चलो लॉट साइज तो छोड़ो, यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने क्यों किया ये समझना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, ये चार्ट में। तो अभी फिलहाल ये शो कर रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था, इसी कैंडल का, ये जो ये ग्रीन कैंडल है ना, इसी कैंडल का, सॉरी ये यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 पॉइंट का ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर हमने ऐसा लगा दिया। अगर ये यहाँ से 770 चला गया तो यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। टारगेट हम लोगों का यही था, और टारगेट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। जब टारगेट कंप्लीट हुआ हमने यहाँ से अपना जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे चैनल बन रहा था, तो चैनल में हमें लग रहा था कि इस चैनल के नीचे अगर आ गया, ये कैंडल के नीचे आ गई तो इस चैनल के नीचे और आ सकता है, और यहाँ इस चैनल के और नीचे आ सकता है। तो ये हम लोगों का
था एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, अब हमें वन डे टाइम फ्रेम पे, कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या यहाँ पे देखना है और क्या हो सकता है। मिड कैप का कल जो है सॉरी एक्सपायरी है, तो मिड कैप में बहुत लोग बीटीएसटी लिए होंगे। अब आते हैं इसमें क्या आपने बीटीएसटी लिया है, यस या नो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपके पास बीटीएसटी है, किसमें है, कितने लॉट है, ये बताना, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि क्या भी हमें करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आपको क्या एक रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है 800 का, ठीक है, और ये कहाँ से रिजेक्ट ये रिवर्स हुआ है आपका ऑलमोस्ट यहाँ से स्पेस द 50 पॉइंट से रिजेक्शन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन हो सकता है तो इसके पास अभी जगह जो है 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना है 11,800 यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है और मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखना, और जिसके पास पुट है, ठीक है, जिसके पुट है वो होल्ड रखना इसके स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको एसएल दिख रहा है, लेकिन बीटीएसटी है, क्या करोगे, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। अब देखो बीटीएसटी करने का एक रीजन और है, इंडिया विक्स ऊपर है, आज देखा जाए तो 9% ऊपर है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स जब भी ऊपर होता है, ठीक है, तो मार्केट में मोमेंटम दिखाता है, और मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है तो हमें बीटीएसटी क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए जब मार्केट मोमेंटम हो तो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में देखो ये भाई ये क्या कमाल कर दिया है, 25,000 के ऊपर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे इसको बोल सकते हो डबल टॉप, यहाँ पे डबल टॉप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो इसके पास भी 100 पॉइंट है, 100-150 पॉइंट है। अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि डबल टॉप बना है, डबल टॉप बना है तो डबल टॉप यानी आपका डबल टॉप जब भी बनता है, ठीक है। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं देखने आता है, अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं देखने आता है, तो आप जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखना चार्ट और कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक आपको जब तक नहीं समझ आएगा तब तक आप बीटीएसटी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बीटीएसटी हमें कैसे करना है वो भी वीडियो है, बीटीएसटी देख सकते हो, कितने टाइप का ट्रेडिंग होते हैं वो भी देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट देखो कल मैंने बोला था कि यहाँ से थोड़ा बहुत ये ऊपर जाने के चांसेस है, जाके आप कल वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें कोई भी जितने मैंने बात बोला है कोई भी झूठ बात नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। आप पिछले वीडियो जाकर देख लेना, सेम जो मैंने बताया है वही बताता हूँ, और जो हमें पता होता है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कि मैं ये बोल दिया ये कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है बुलिस का, और ये बुलिस पैटर्न बन सकता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में थोड़ा सा डाउट था, ठीक है। डाउट क्या था कि ये बोला था कि जब तक कि इस बॉक्स के अंदर है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होगा ऊपर जाने का, अगर इसके नीचे है तो थोड़ा पॉसिबिलिटी होगा डाउन जाने का। अब देखो यहाँ पे दो चीज हमें डाउट में डाल रहा है, क्या, यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है और अपना मार्केट नेगेटिव है। तो अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव जाता है तो अपने मार्केट में पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, बहुत बड़ा गैप अप हम नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन होने के चांसेस है। आप लोगों को क्या लगता है, गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।